केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। स्पेस में भारत को पंख देने के लिए भारत सरकार अब खुलकर बैटिंग करने के मूड में आ चुकी है। इसरो का समर्थन करते हुए उसे और आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए, ये वो चीजें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी में भी टॉप पर है। तो कैसे दो, वो कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का काम है ना ये, कि दरियाओं के दो धारों को एक साथ लेकर वो कैसे चल रहा है। यहाँ पे अपनी जान लगा देते हैं। वो एक तरह से इसरो के अंदर आप देखेंगे हमारे साइंटिस्ट ने इतना काम किया, अच्छा काम, कि आज हमें प्राउड होता है भारत के स्पेस अचीवमेंट देख के। ठीक है जी, इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो कहते हैं ये जी हमारी ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। दिस इज इनक्रेडिबल रियली। पूरी दुनिया में जो ये मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है भारत की तरक्की की, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल जो है वो वहीं उसी ज़मीन से, सरजमीन से उठती है। अच्छा, खैर वही सरजमीन तो दूसरी तरफ भी है। इंटरलिंक कर दिया, इसका मायने क्या है? आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। कंट्री हैज ए नेशनल एम्बिशन। ठीक है, मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को और देश के सभी लोगों को स्पेसएक्स मिशन की सफलता के लिए बधाई हो। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने। केंद्रीय गवर्नमेंट के तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है कि भारत के स्पेस मिशन को और बूस्ट करेगा। जो तीसरा लॉन्च पैड है उसके लिए सरकार ने लगभग 3,985 करोड़ रुपये का जो है मंजूरी दे दी गई है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 2 लॉन्च पैड है, इसमें ही इसरो इतने कारनामे कर रहा है। और 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे तो क्या ही इसरो करेगा। लॉन्च पैड बनाने में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। आप देखिए 3,985 करोड़ रुपया, ये ह्यूज अमाउंट है। इतना रुपया आप मान कर चलिए, लगभग आप देखिए 250 मिलियन से भी ज़्यादा का पैसा। तो जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो रिजल्ट सामने आएगा। इससे पहले देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिकों के पास निष्ठा की कमी नहीं थी, लेकिन इन्वेस्ट कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से कम की जा रही थी। अब इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो देखिए आप कैसे कैसे लॉन्च हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बूस्टर होने वाली है जो तीसरा लॉन्च पैड बनेगा इससे भारत के लिए। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही नए नए मिशन लाए इसरो और इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करे और हमें गर्व महसूस होता रहे और पाकिस्तानी इसे देखकर जलते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इसरो की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हैं और स्पेस में रिसर्च के लिए और इसरो को और ज्यादा खुली शक्ति देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये कदम भारत की स्पेस में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगी। बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहां पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं, और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं, पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी, लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है when we had a conversation on this last time, जब इंडिया की जो लोनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना, ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी। वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे, वहां पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए, ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि where the money shall go, the money shall go for example in उसमें जानी चाहिए भूख खत्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है हेल्थ पे भी लगा दें, लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना जरूरी है। ये पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपारको, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का इसरो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की जीडीपी भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था, ठीक है। भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है, ठीक है। पाकिस्तान का सुपारको का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। मैं आज की बात में बताता हूं, आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है, आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है,
हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने एक यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट। मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय, और आज देखिए हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था। सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। उससे पहले हम एक प्लान कर रहे हैं कि उधर हम एक स्पेस स्टेशन भी बनाए, फिर हमारा एक रॉबोट भी उधर जाए। तो एक सब टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। और मैं आता हूँ जो भारत के जो द फादर ऑफ इसरो, जो भारत के न्यूक्लियर स्पेस भारत का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के जो है फादर हैं, वो विक्रम साराभाई है। ठीक है, उन्होंने विजन 1947-50 में देख लिया था। वो मुझे याद है कि जब मैंने वो सीरीज देखी, मैंने देखा कि कैसे वो फंड्स के लिए कितना मेहनत करते थे। भारत उस समय कुछ भी नहीं था। लोग ये बोलते थे आपको सैटेलाइट जरूरत है या खाना जरूरत है। उस समय सिचुएशन ऐसी थी, फिर भी उन्होंने कैसे भी करके बहुत सारी इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापित की। जैसे इसरो है, तुम्बा के अंदर लॉन्च व्हीकल है, श्रीहरिकोटा